Hello students, welcome back to our channel. Students, today we shall do उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 6 और उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 6 में आज हम करने वाले हैं हमारा भारत वन जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 2 वैदिक काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 2 वैदिक काल। कार्यपत्रक 1 है इसमें। कार्यपत्रक 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। आपसे पूछा है कि जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। आपको पता है 4 होते हैं ये वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। बहुत बार आपको पूछ लिए जाते हैं कि वेद बताओ, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो प्राचीन ग्रंथ हो गया ऋग्वेद। सेकंड पर चलते हैं। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे। तो आज तो ग्राम के मुखिया को कहते हैं सरपंच, लेकिन उस समय वैदिक काल में क्या कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था या ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था, नाम लिखो। तो ऋग्वैदिक काल में समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था और वो 4 वर्ण है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। तो ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आश्रम व्यवस्था में 50 से 75 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। आश्रम व्यवस्था में 50 से 75 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। तो आश्रम व्यवस्था में 50 से 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं। आश्रम व्यवस्था में 50 से 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं, यानी जिसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि 50 से 75 की जो अवस्था होती है वो वानप्रस्थ कहलाती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के देवता कौन कौन हैं। तो अंतरिक्ष के देवता हैं सूर्य, वरुण और इंद्र। आपको याद रखना होगा कि अंतरिक्ष के देवता सूर्य, वरुण और इंद्र हैं। क्वेश्चन 6 है कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी। तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले को संग्रहित कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले को संग्रहित कहा जाता था। 8th है मोक्ष से क्या अभिप्राय है। तो जीव का जन्म तथा मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है। यानी जो जीव है वो जन्म तथा मरण के बंधन से छूट जाता है तो वो मोक्ष कहलाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य भी जो है उसका जन्म होता है, वो मरता है तो फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, दर्शन शास्त्र की किस शाखा को वेदांत कहा गया है। इसका आंसर होगा दर्शन शास्त्र की उत्तर मीमांसा दर्शन शाखा को वेदांत कहा गया है। तो दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा है जिसको वेदांत कहा गया है, वह है उत्तर मीमांसा दर्शन शाखा। तो उत्तर मीमांसा दर्शन आप याद रखें। नेक्स्ट है वेदांत का अर्थ है। वेदांत का क्या अर्थ है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत या सार। वेदांत से अभिप्राय है वेदों का अंत या सार। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 2, मानचित्र में दिए गए स्थानों को अंकित करें। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है झेलम, तीसरा है यमुना, चौथा है गंगा, पांचवा है सरस्वती, छठा है कुरु प्रदेश, सातवां है काशी, आठवां है कौशल
9वां है पांचाल और 10वां है हस्तिनापुर। तो स्टूडेंट्स ये सभी जो है स्थान आपको जो है मैप में दिखेंगे, तो आपको जो है अंकित करना है, उनको सर्कल करना है। यहाँ कुछ एक को मैंने सर्कल किया हुआ है और जो कुछ 2-3 रह गए हैं उनको आप स्वयं करें, वो आपके लिए सेल्फ एक्टिविटी रहेगा। तो सिंधु नदी आप देखें मैंने अंकित किया हुआ है, यमुना को किया हुआ है, गंगा को किया हुआ है, कुरु प्रदेश को किया हुआ है, काशी को किया हुआ है, कौशल को और पांचाल को किया हुआ है। तो अब आपको जो है वो करना है, झेलम को, सरस्वती को और हस्तिनापुर को, ये आप स्वयं करेंगे। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 3 पर। पहला है ऋग्वैदिक काल में विभिन्न वस्तुओं को उनके संबंधित उद्योगों से मिलान करें। पहले कॉलम में है वस्तु का नाम, दूसरे में है उद्योग। तो वस्तु के नाम को हमें उद्योग से जो है मिलान करना है। तो पहला है रथ बैलगाड़ी, इसका मिलान होगा लकड़ी उद्योग से। तो रथ बैलगाड़ी जो है वो लकड़ी उद्योग है से संबंधित है। अगला है सूत, रेशम और ऊन, ये है आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित। थर्ड है कोड़े, लगाम, डोरी, थैले, यह है चर्म उद्योग से संबंधित। फोर्थ है आभूषण, बर्तन, हिरण्य, यह है धातु उद्योग से संबंधित। और अगला है मिट्टी के बर्तन, यह है कुंभकार से संबंधित। तो याद रखें, रथ बैलगाड़ी ये लकड़ी उद्योग से संबंधित है, सूत, रेशम, ऊन ये कपड़ा उद्योग से है, कोड़े, लगाम, डोरी, थैले ये चर्म उद्योग से है, आभूषण, बर्तन, हिरण्य ये धातु उद्योग से है, मिट्टी के बर्तन जो है वो कुंभकार से। तो ये क्लियर, हमने वस्तु के नाम को उद्योग के साथ मिलान कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों की दशा का वर्णन करें। तो ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा कैसी थी उसके बारे में लिखना है। तो पहला है पॉइंट, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यानी बेहतर थी, बढ़िया थी। सेकंड है विवाह परिपक्व अवस्था में ही होते थे, यानी जो विवाह जो है, जब बच्चा जो है, यानी स्त्रियां जो हैं परिपक्व अवस्था में ही उनके विवाह किए जाते थे। तो विवाह परिपक्व यानी मैच्योर अवस्था में होते थे। थर्ड है स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी स्त्रियां जो हैं वो पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी, यानी पर्दा प्रथा नहीं थी। फोर्थ है स्त्रियों के बगैर धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होते थे, यानी स्त्रियों के बगैर जो है वो धार्मिक कार्य पूरे नहीं होते थे। तो ये 4 पॉइंट हमने लिखे हैं स्त्रियों की दशा के बारे में ऋग्वेद काल में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट जो है ये 1, 2, 3 हमने कर ली है और पाठ 2 वैदिक काल यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।